मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और आज तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं जीटी रोड पर, जहां पर लघु सचिवालय तक ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं सब लोग प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। और कई सारी 14-15 के आसपास जो इनकी मांगे हैं वो बताई जा रही हैं। फिलहाल तस्वीरें एक बार मैं दिखा देता हूं कि जो सिविल अस्पताल है, सिविल अस्पताल के ठीक सामने से सैकड़ों की संख्या में ये कर्मचारी हैं, ये यहाँ पर फिलहाल प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हर कोई इस सरकार में जो है परेशान है। व्यापारियों की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, कुछ दिनों पहले पटवार खाना और कानून गो तक जो है यानी तहसील के सभी कर्मचारी वो भी कई सारी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। और अब फिर एक नया प्रदर्शन, क्या कुछ कहना इन तमाम कर्मचारियों का, क्या कुछ कहेंगे बताइए एक बार सर। आज हमारा प्रदर्शन हरियाणा कर्मचारी महासंघ की राज्य कार्यकारिणी के आदेश अनुसार आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश के अंदर जिला आयुक्तों को ज्ञापन देगा, जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों की कोई मांगे ना मान करके, इसलिए आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने फैसला लिया है कि कर्मचारियों की लंबित मांगों के प्रति आज डीसी मुख्यमंत्री के नाम से डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें कर्मचारियों की मुख्य रूप से 5 मांगे रखी गई हैं। इसमें सबसे पहली मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। दूसरी मांग है कौशल रोजगार को बंद किया जाए, और जब तक कौशल रोजगार बंद नहीं किया जाता सभी कच्चे कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि एस ग्रेशिया लागू पॉलिसी है पूरी तरह से लागू की जाए। चौथी हमारी मांग है कि बीमारी के अंदर कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की जाए। और 5वीं मांग हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। तो ये हमारी 5 मुख्य मांगे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर हम फिर सरकार से कहते हैं कि कर्मचारियों की हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शीर्ष नेतृत्व को बुला करके इन 5 मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा हरियाणा कर्मचारी महासंघ की रूपरेखा आगे तैयार है, जिसके अनुसार कमीशन लेवल पर भी हम धरना दिया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री सीएम हाउस पर भी हमारा घेराव होगा, और उसके बाद आर पार की लड़ाई। कौशल रोजगार योजना से उससे क्या आपत्ति आपको? आपत्ति हमारी यह है कि उसके अंदर कोई भी कर्मचारी की नौकरी है वो श्रील है, उसमें 3 महीने के लिए नौकरी दी जाती है, उसके बाद उसकी छुट्टी की जाती है, जिससे कर्मचारी कहाँ जाएगा 3 महीने के बाद। इसमें कुछ धांधली की भी बू आ रही है क्या? इसमें धांधली की बू आ रही है कि वो अपने ऑनलाइन की अभी उन्होंने शुरू किया है, जब हमें कोई पता नहीं इसके बाद वो किस तरह से वो रोजगार दिया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि कौशल रोजगार योजना जो ये आयोग टाइप बनाया गया है, कोई उसका एड्रेस नहीं है। चंडीगढ़ में भी कहीं भी कोई प्राइवेट एड्रेस नहीं है, उसका कोई एड्रेस नहीं है। कौशल रोजगार कह दिया भाई उसका कोई एड्रेस नहीं है, वो मोनोपोली से बनाया गया है, सरकार के द्वारा मोनोपोली है बस। वो इलेक्शन को देखते हुए इस तरह की जो भर्तियां निकाली जा रही हैं, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी खतरा हो सकता है कि सरकार जब बदलेगी या यही सरकार रहेगी, इन कच्चे कर्मचारियों को बाहर भी कर सकती है जी, क्योंकि ये इनका पॉलिसी है जी। इस तरह भी ये लॉलीपॉप दे रही है सरकार, भैया ऐलान कर दिया भाई 50,000 नौकरी हम देंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देने से तो इतनी प्रक्रिया चल रही है, उससे पहले तो वो तो ये रोजगार ही समझ रही है। हरियाणा सरकार जो कौशल रोजगार चलाया है उसको ही बहका रही है, हमारे बेरोजगार बच्चों को। एक चीज और सामने आ रही है कि कौशल रोजगार के थ्रू ये एक लॉलीपॉप की बात आप कर रहे हैं कि ये इलेक्शन से पहले उन लोगों को पक्का कर देंगे ताकि अपना वोट बैंक सेट किया जा सके। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर क्लियरिटी रूप में जिस भी कौशल रोजगार के अंदर जो कर्मचारी को रोजगार मिलता है उसके अंदर सिर्फ 3 महीने का लिमिट लिखी गई है। अगर आपको 3 महीने की नौकरी दी जाती है। हमारे बिजली बोर्ड में भी कौशल रोजगार के कर्मचारी आए थे, और वो 3 महीने के बाद उनकी छुट्टी कर दी गई है। कौन कौन से विभागों के कर्मचारी फिलहाल आपके साथ? यहाँ पर बिजली बोर्ड से कर्मचारी हैं, पब्लिक हेल्थ से कर्मचारी हैं, PWD से कर्मचारी हैं, रोडवेज के कर्मचारी हमारे पास नगर निगम के कर्मचारी हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन से हैं, हमारे शिक्षा विभाग से हैं। सभी कर्मचारी विभागों से कर्मचारी हमारे पास
लामबंद है जी। क्या लगता था अभी दूसरी सरकारें और भी सरकारें रही होंगी, बदली होंगी, भाई इस तरह से सब कर्मचारी तो हैं ही हैं, व्यापार वर्ग दुखी है। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा तहसील ऑफिस में काम करने वाले पटवारी कानूनगो तक वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा है जी, सरकार के अंदर सभी कर्मचारी दुखी है। पहली जो सरकारें थी दुखी तो सारी सरकार करते, लेकिन पहले सरकार का ये फर्क था, जब कर्मचारी आंदोलन कोई करता था तो उसकी सुनवाई होती थी, उसको कर्मचारी के जो प्रतिनिधि करता उस प्रतिनिधि को बुला करके और उनकी जो जायज मांग थी उनको मान लिया जाता था। लेकिन ये सरकार किसी की भी नहीं मानती है, वो चाहे कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे वो कोई भी वर्ग है, उसको किसान वर्ग है, कोई भी वर्ग है, सभी कर्मचारी वर्ग सभी दुखी है। एक और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कितने कौन से विभाग में आप काम करते हैं और क्या कुछ परेशानियां आप लोगों को आ रही है? हम थर्मल पानीपत से आए हैं। इस सरकार ने पूरी तानाशाही से रवैया अपना रखा है। कोई भी पॉलिसी, हमारी मेन मांग है पुरानी पेंशन को लेकर के। ये जब ये चुन करके आते हैं विधायक और एमपी, ये जितनी बार चुनते हैं उतनी बार इनकी पेंशन बढ़ जाती है, लेकिन हमारी पेंशन को इन्होंने, पुरानी पेंशन है उसको, पॉलिसी को बंद कर दिया है। जो नई पेंशन है उसमें हमारे को कुछ मिलना नहीं, उसमें सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है। शेयर मार्केट कोई निश्चित नहीं है हमारी कितनी, जो साथी रिटायर हो रहे हैं उन्हें किसी को 1000 किसी को 2000 ऐसे पेंशन मिल रही है। और तो ये हम तो सरकार से मांग करते हैं, कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ेगा और इस सरकार को झुकाने का काम करेगा। एक बात और बताइए, क्या लगता है भी आप लोगों के प्रदर्शन करने से सरकार मान जाएगी? क्यों नहीं, प्रदर्शन में बड़े बड़े सरकारें झुकी है और प्रदर्शन में एकता में दम है। हेड ऑफिस भी हमारी, जो हमारी यूनियन है, और इसके साथ ही पूरे डिपार्टमेंट हमारे इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ पुरानी पेंशन बहाल करो। एक एमपी एमएलए बन जाता है तो 2-3 बार पेंशन लेता है, और हम 58 साल नौकरी करते हैं तो हमें एक बार भी पेंशन नहीं है। क्यों? क्या हमें प्रदर्शन के द्वारा हम सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दो, अन्यथा ये सरकार गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। किसानों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। देखिए, हालांकि भले ही वापस कानून करने पड़े, पर इतनी सारी जब संख्या में, और देख लिया भी, सरकार ने भी देख लिया, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, कि भाई जब किसान से लेकर के आम आदमी तक उनका विरोध करने लगे हैं, भाई हमें हमारी वोट बैंक जो है वो वापस नहीं मिलेंगी, छीनती जा रही है, लोग परेशान हैं और हमें उसकी खिलाफत भुगतनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो मजबूरन उन्हें वो वापस लेने पड़े, लंबा संघर्ष करना पड़ा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है। क्या राज्य सरकार पर आप दबाव बना पाएंगे? क्यों नहीं जी, राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेंगे। अभी शुरुआत है, नए साल में हम, ये हमारा पहला एजिटेशन है, और यह पहले एजिटेशन में हम इतने संख्या में यहाँ लोग आए हैं। जैसे हमें दूसरे एजिटेशन में हमें कॉल मिलेगी, हम इससे भी ज्यादा संख्या में आएंगे। हमें हमारी पुरानी पेंशन चाहिए, हमारा अधिकार है, वो पुरानी पेंशन हम लेकर रहेंगे। हमारे एम्प्लॉइज के पास एक नारा ही होता है, और नारे के जरिए ही, हमारे पास कोई अन्य दूसरा हथियार नहीं है, हमारे पास एक नारा है, संघर्ष है। हम संघर्ष के जरिए ही हम सरकार को जताना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल करो, अन्यथा आपके लिए आने वाली जो चुनाव है उसके अंदर आपकी एक भी सीट नहीं आएगी। एक बार इस तरफ आ जाइए सर, एक बार इस तरफ आ जाइए। आज आपने आप ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं, अभी भी सरकार हालांकि इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। आगे की रणनीति कैसे रहेगी? अभी तो जिला स्तर पे है, कोई प्रदेश स्तर पे भी कार्यक्रम करेंगे आप? बाद हमारा कमिश्नरी सत्र पे है जी, चारों कमिश्नरों पर हम प्रदर्शन करेंगे जी। उसके बाद भी यह सरकार नहीं चाहती तो हम सीएम हाउस करनाल के अंदर अपना आगाज रखेंगे जी आंदोलन का, और वहां से फिर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तभी दर्शकों से अपील करूंगा मैं कि इस वीडियो को शेयर करें, और सैकड़ों की संख्या में आप ये देख पा रहे हैं कि तकरीबन सभी विभागों के जो कर्मचारी हैं, पेंशन, जो पुरानी पेंशन बहाली से लेकर के कई सारी 5 मुख्य मांगे इनकी हैं, और इनकी तरफ से कहा गया कि जब तक सरकारी इनकी मांग नहीं मान लेगी तब तक इस तरह के प्रदर्शन हमारे लगातार जारी रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात एक अलग है कि इस सरकार के दौरान लगातार धरने उसके खिलाफ होते रहे हैं। हर कर्मचारी से लेकर के व्यापारी, किसान, कभी कोई तो कभी कोई, हर कोई वर्ग जो है इस सरकार से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। और सड़कों पर, हाँ बताइए दोस्त। मैं हरियाणा कर्मचारी महासंघ में जिले का प्रेस प्रवक्ता हूँ, सुरेंद्र छिल्लर। हम अपने प्रधान सहराव साहब के नेतृत्व में और उप महासचिव हमारे जयवीर मान जी हैं, थर्मल से प्रधान है लाठर साहब, इनके सबके नेतृत्व में हुडा साहब हैं। पुरानी पेंशन एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। हम ये चाहते हैं जो नए बच्चे लगे हुए हैं इनका तो भविष्य ही खराब हो गया, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो गया। अगर पेंशन नहीं है हमारी तो क्या है भविष्य हमारा?
आगे बीमार भी हो जाएंगे और भी कुछ हो जाएगा, हमें तो गोली दवाई लेने के पैसे भी नहीं हमारे पास। तो सरकार अपनी मनचाही, जब सरकार चाहती है तो रातों रात बजट पेश करवा के और अपनी 6 पेंशन ले रहे हैं, कोई 7 पेंशन ले रहा है। यानी कि एक पेट में 2 हंडी कर रखी है सरकार ने। तो इस बात को समझना पड़ेगा, सरकार ने आने वाला समय सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। कर्मचारी इस मांग को लेकर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और आने वाला समय सरकार के लिए अच्छा नहीं है। अगर हमारी मांग माननी है तो अभी माने, वरना दबाव में आके हम ये नहीं कहते भाई 6 महीने का टाइम है सरकार के पास, अभी 2024 के इलेक्शन से पहले हमारी मांगों को माने सरकार और मजबूती से माने, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे ताकि सरकार इस बात से जाग ले, नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए एक फौज में भर्ती के लिए एक नया फार्मूला, नई योजना लेके आए हैं 4 साल के लिए सिर्फ, और तमाम युवा वर्ग था वो सड़कों पे आया, प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। तो अल्टरनेट निकाल दिया कि भी कहीं सरकार की किरकिरी ना हो, इसलिए सरकार के द्वारा ये कह दिया गया कि जो लोग यानी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी, फोटो जिनके अगर जो उस प्रदर्शन में वो हो गए तो कभी भी उनको जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसकी वजह से ना कोई प्रदर्शन कर पाया, सारे के सारे लोग शांत बैठ गए। देखो ये सरकार है, आपको बता दूं मीडिया पे दबाव बना हुआ है, मीडिया की लगाम ही सरकार के हाथ में है। ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही गलत कदम है सरकार का। ये युवा का भविष्य खराब करने के लिए 4 साल अग्नि जो सेना के ले आई गई है, ये बहुत ही गलत मतलब डिसीजन सरकार का। आने वाला युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में है। सरकार दबाव बना के हर वर्ग को दबाने का काम कर रही है, सरकार हर कर्मचारी को दबाने का काम कर रही है। सरकार की नीतियां गलत हैं। सरकार रात को जो फैसला लेती है सुबह उससे पलट जाती है। काफी स्टेटों में सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने का काम भी किया है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम हरियाणा सरकार से, खट्टर सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से हम ये आग्रह करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन है इसको जल्द ही लागू करें, और जो अग्नि योजना लाए हैं इसको बंद करके जो पुरानी आर्मी की भर्ती है उसको ले आ जाए। इसमें 4 साल का युवाओं के लिए कोई भविष्य नहीं है। कौन से विभाग में आप काम करते हैं और क्या परेशानी आ रही है? हम मिड डे मील वर्कर्स सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के पद पर कार्य करते हैं। हमें 18 साल हो गए मिड डे मील में काम करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारा कोई मानदेय नहीं बढ़ाया। हमें मासिक 7,000 रुपए वेतन मिलता है। 7,000 में आज महंगाई के अंदर क्या होता है, सरकार दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ा रही है। हम मिड डे मील वर्करों को वर्ष के अंदर 10 महीने वेतन मिलता है। क्या करें 10 महीने? क्या खट्टर सरकार को यह नहीं पता है साल में 12 महीने होते हैं। एक मिड डे मील कार्यकर्ता को ही सिर्फ 10 महीने का वेतन दिया जाता है। मिड डे मील का आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपसे जानकारी लूंगा, आंगनवाड़ी में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए क्या दलिया, फला, डमकाना, ये सारी चीजें आती थी, लेकिन आज मैं कई सारे गांवों से मेरे पास शिकायत आती है कि भाई सिर्फ सूखे दूध के पाउडर के जो पैकेट है वो पकड़ा दिए जाते हैं और कुछ वहां पे धरातल पे नहीं है। सरकार तीनों परियोजनाओं को ठेके पर देने का काम कर रही है। ना ये आशा वर्कर को पक्का किया जा रहा है, ना आंगनवाड़ी को, ना मिड डे मील को। ये सरकार महिलाओं से के श्रम की लूट मचा रही है। हमें सरकार से यही गुजारिश है और इसीलिए हम आवाज उठाते हैं, कम से कम हमारा मानदेय 26,000 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें।